हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन इन द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर को बड़े इजीली वे में बनाने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के कैलकुलेशन को सीखने से पहले हम हल्का सा एक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या रूल है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। अगर आपका लेट आउट हाउस है, आपने मकान किराए पर दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई लिमिट नहीं, जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं सारा का सारा आप हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के लेट आउट हाउस के कैलकुलेशन में माइनस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24। लेकिन अगर आपका हाउस जो है सेल्फ हाउस है, आप इस मकान में खुद रहते हैं, आपने किराया नहीं दिया है, तो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करने के कुछ अमाउंट है, कुछ लिमिट है। क्या लिमिट है? अगर आप परचेज कर रहे हैं, हाउस को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम माइनस कर सकते हैं सेल्फ हाउस के अंदर। अगर वहीं आपने रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट आप 30,000 ही पे कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट। और कुछ ईयर के भी कॉन्सेप्ट होता है, 1999 के पहले अगर लोन लिया तो ओवरऑल 30,000 ही मिलेगा, 2 लाख रुपीस नहीं मिलेगा। एक बार फिर से, इंटरेस्ट ऑन लोन लेट आउट के केस में नो लिमिट, जितना है 5 लाख 10 लाख जितना होगा सब माइनस कर देंगे। लेकिन वही सेल्फ हाउस, अगर आपने अपने मकान को किराए पर नहीं दिया है, आप उस मकान पर खुद रहते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन परचेज के केस में, कंस्ट्रक्शन के केस में मैक्सिमम 2 लाख, और रिपेयर और रिनोवेशन के केस में मैक्सिमम 30,000। अब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को निकालना कैसे कैसे निकालेंगे। तो दो टाइप का इंटरेस्ट होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी एक होता है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन पहला है, आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो पहला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये बड़ा इजी है। लाइक आपका लोन है 1 लाख का, 10% का रेट है, तो 1 लाख का 10% निकालोगे 10,000 रुपए, 10,000 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसका इंटरेस्ट निकालना बड़ा मुश्किल है। पहले तो ये प्री कंस्ट्रक्शन होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी भी है नहीं आपके पास, आप एक हाउस बना रहे हैं। वेट, आपने एक प्लॉट लिया हुआ है, इस प्लॉट में आप कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अभी आपका बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन आपने 1 अप्रैल 2020 को लोन ले लिया। सुनना ध्यान से, 1 अप्रैल 2020 को आपने लोन ले लिया है 1 लाख का, 10 लाख का, थोड़ा बढ़ाते हैं, लोन लिया आपने 10 लाख का। अब इसका इंटरेस्ट तो आप फर्स्ट मंथ से ही चुका रहे होंगे ईएमआई के थ्रू। इंटरेस्ट आपका आता है 10%, तो 10 लाख का 10% आता है 1 लाख रुपीस का आपने इंटरेस्ट चुकाया। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट चुका रहे तो एचपी चैप्टर में माइनस कर सकते हैं, चाहे वो आपका लेट आउट का केस हो, चाहे आप हाउस प्रॉपर्टी का। बट हाउस तो अभी बना ही नहीं है, मकान तो अभी बनना चालू किया, आपने स्टार्ट किया है, नींव रखा है मकान बनाने का। हाउस तो अभी स्टार्ट हुआ है, हाउस अभी धीरे धीरे बन रहा है, तो एचपी चैप्टर बनेगा ही कैसे? लेट आउट जब आप मकान को किराया पर दे दोगे, या आप खुद रहोगे, ना आपने अभी लोन पर किराया पर दिया है, ना आप हाउस में खुद रह रहे हो, ना ही अभी लेट आउट हुआ है, ना ही अभी सेल्फ हुआ है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड के टाइम में आप इंटरेस्ट कैसे माइनस करोगे? अंडर कंस्ट्रक्शन आप इंटरेस्ट माइनस नहीं कर सकते। लेकिन आप लो इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं, मकान अभी बना नहीं है, तो इंटरेस्ट पे करते रहो, इंटरेस्ट पे करते रहो, मकान बनने दो। 3 साल लग गया आपका हाउस बनने में, आपका हाउस बनने में आपको 3 साल लगा, और 3 साल तक आपने 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 3 बार आपने इंटरेस्ट दे दिया है। टोटल 3 लाख रुपीस का इंटरेस्ट दिया है। 3 साल के बाद आपका हाउस बनकर तैयार हुआ, या तो आप क्या कर लो,
या फिर आप क्या कर लो, सेल्फ ले लो। जहां आप लेट आउट किए, जहां आप सेल्फ किए, तब चैप्टर क्रिएट होता है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी अब बना आपका चैप्टर। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी बन गया, आपने लेट आउट किया या सेल्फ किया। नाउ अब आप इसको माइनस कर सकते हो, लेकिन वो तो इस साल का 1 लाख माइनस करोगे। वो तो 1 लाख रुपए इस साल का माइनस करोगे, पिछले 3 साल का 1-1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाउस बनने से पहले, हाउस बनने से पहले 3 साल का इंटरेस्ट, 1 1 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट आपका ड्यू पड़ा हुआ है, पेंडिंग रखा हुआ है, 1-1 लाख का इंटरेस्ट आपका। इस 1-1 लाख के इंटरेस्ट जो पिछले 3 साल का पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, बनने के पहले का ब्याज। हाउस बनने के पहले का ब्याज। 2020, 2021, 2023 में सपोज करो आपका मकान बना, और 2-3 साल का आपने पहले इंटरेस्ट दिया हुआ है। हाउस बनकर तैयार हुआ 2023 में, 23 के पहले 2020, 2021, 2022, 3 साल का आपने इंटरेस्ट दिया है, जिसको आपने कहीं भी माइनस नहीं किया है, बिकॉज चैप्टर अभी बना ही नहीं है। तो मकान बनकर रेडी होने से पहले के जो इंटरेस्ट होते हैं, ये जो 3 इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, बनने के पहले का ब्याज। क्योंकि उस समय आपका हाउस बना नहीं था, तो आप माइनस नहीं कर सकते, और माइनस नहीं कर सकते तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसी का कैलकुलेशन सीखने वाले हम, कि हाउस के बनने से पहले, कंस्ट्रक्शन का टाइम जब हाउस ब्लैंक था, प्लॉट से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन से होने से कंस्ट्रक्शन बनने तक के बीच में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है, इस इंटरेस्ट को जमा कर लो। जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया, जैसे इस एग्जांपल में 3 साल का था, 3 साल का आप जमा कर लो, और टोटल इंटरेस्ट को एक साथ माइनस मत करो, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करो। हाउस बनने से पहले का जो इंटरेस्ट है, हाउस बनने से पहले आप लोन लेते हो ना, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आप सिर्फ ब्याज ही दे रहे हो, ईएमआई चुका रहे हो। देन मकान बनकर तैयार हुआ, तो मकान बनने से पहले आपने जितना इंटरेस्ट दिया था, सारा इंटरेस्ट को जोड़ लो, उसको 5 से डिवाइड करो, एंड प्रीवियस ईयर से माइनस करना स्टार्ट कर दो, या जब से आपका मकान बन गया तब से 5 हिस्सों में माइनस करने मिलेगा। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अभी तो मैंने अपना पैटर्न सिखाया नहीं है, मेरा जो ट्रिक है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो याद रखना है, हाउस बनने से पहले के जो भी इंटरेस्ट है उनको ऐड कर लो, उसको 5 से डिवाइड करो, और 5 टुकड़ों में एक एक करके माइनस करो, एक साथ माइनस मत करो। अगर एक साथ पूरा 3 लाख रुपए इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो उस साल का पूरा लॉस निकल जाएगा। तो इनकम टैक्स का रूल ये कहता है, हाउस प्रॉपर्टी बन गया, हाउस प्रॉपर्टी बनने से पहले कि जितने भी ब्याज है सबको जोड़ो, उससे 5 से डिवाइड करो, एक अमाउंट निकलेगा, उसको 5 साल तक थोड़ा थोड़ा माइनस करो, पूरा एक साथ माइनस मत करो। क्योंकि उस साल का करंट ईयर का इंटरेस्ट तो माइनस करेंगे ही करेंगे, प्लस पुराना इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए लोन टेकन, लोन टेकन का अमाउंट चाहिए आपको। लोन टेकन का अमाउंट, मैं लिखता हूं लोन टेकन का अमाउंट 10 लाख। रेट होना जरूरी है 10%। लोन टेकन का डेट होना कंपलसरी है। लोन टेकन का डेट होना बहुत जरूरी है। इमेजिन करते हैं आपने 1/4/2018 में लोन लिया। ये अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप जो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं ये नहीं बना सकते। लोन टेकन का अमाउंट होना जरूरी है, लोन टेकन का डेट होना जरूरी है, हाउस के कंप्लीट होने का डेट होना जरूरी है। हाउस के कंप्लीशन होने का डेट होना कंपलसरी है। 1/4/2020 में आपका मकान बना। ये 4 इंफॉर्मेशन के बिना आप नहीं बना सकते। चलो, रेट नहीं दिया हुआ था, अमाउंट दे देगा, लेकिन ये 2 डेट होना जरूरी है, आपका कंपलसरी है। लोन टेकन का डेट, हाउस कंप्लीशन का डेट, ये 2 डेट होना जरूरी है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इतने ही इंफॉर्मेशन से मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन का निकाल के दिखाऊंगा। ठीक से देखना, ये पैटर्न को समझना। सबसे पहले आपको लिखना है लोन कब लिया, उस डेट को। तो लोन लिया मैंने 1,
4/2018 डैश 19 कर दो। प्रीवियस पूरा उसका कंप्लीट ईयर बना 18-19। अब इसको लिखते जाओ, कब तक लिखना, जब तक कि आपका प्रीवियस ईयर ना आ जाए तब तक आप कंटिन्यू लिखते जाओ। देखो 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, यहां तक आपने डेट को लिख लेना है। ठीक है, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, प्रीवियस ईयर तक आपको लिखना है। हमारा प्रीवियस ईयर 22 एंड 23 है। अब आपका मकान कब बना, हाउस कंप्लीट हुआ 1/4/2020, ये है 1/4/2020। जिस भी डेट में आपका हाउस बना है उसके पहले आपको इसे बंद कर लेना है। जिस भी डेट को आपका हाउस बना है उसके पहले से बॉर्डर बना लेना है। वो कोई भी मंथ हो, मुझे मैटर नहीं करता, वो ईयर बस पता करना। 2020 में बना, 20 और 21 बंद करना। अब इसके पहले जो आपको पीरियड दिख रहा है इतना, ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन टाइम है। अब इस समय इंटरेस्ट निकालते हैं। 10 लाख का 10% यहाँ आया 1 लाख, 10 लाख का 10% यहाँ पर आया 1 लाख। टोटल इस 1 लाख को जोड़ लो तो टोटल बन गया आपका कितना, 2 लाख। इस 2 लाख को डिवाइड करो आप किससे, 5 से। तो 2 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20, 40,000 रुपए इंटरेस्ट आता है। ये 40,000 रुपए आपको 5 साल तक माइनस करने मिलेगा। कब से, जब से मकान बन गया है। 1 2 3, आगे का छोड़ दो। मतलब ये है मेरा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में ये 40,000 का इंटरेस्ट पड़ रहा है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। प्रीवियस ईयर में ये 40,000 का इंटरेस्ट यस पड़ रहा है। ये 40,000 जो आपने 5 से डिवाइड किया है 2 लाख का, ये 40,000 1 2 3 मेरे प्रीवियस में अगर वो राइट पड़ रहा है तो माइनस होगा। अब जब आप फॉर्मेट में जाओगे तो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से जाएंगे। फॉर्मेट में आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कब बना रहे हो, प्रीवियस ईयर 2022 और 30 का एक इंटरेस्ट ऑन लोन होता है और एक होता है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन का। तो पहले तो सिंपल लोन माइनस करना। 10 लाख का 10%, 1 लाख, ये तो आपका आएगा ही आएगा, ये तो हर साल चलना है। एंड प्री कंस्ट्रक्शन में आएगा 40,000, पांचवा हिस्सा। अगर वो आपके प्रीवियस से पड़ रहा है तो वो माइनस होगा। एंड टोटल माइनस करेंगे आप लोग कितना, 1,40,000। एक और एग्जांपल क्लियर करता हूँ, अभी 2 3 एग्जांपल रखूंगा, सिर्फ देखो, पेन वेन छोड़ दो, बाद में रिवाइज करके लिखना, सिर्फ समझेंगे, मैं प्रैक्टिस करने भी दूंगा अभी। देखिए सब अच्छे से। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ये रखा मैंने, लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑफ ₹5 लाख का, एट द रेट 12% पर एनम का इंटरेस्ट है। अब आपको लोन कंप्लीशन का डेट चाहिए। हाउस कंप्लीट ऑन 1 जुलाई 2020 में मकान बना। इनसे आपको चालू करना है बनाना। दो डेट होना जरूरी है, लोन टेकन का डेट और हाउस कंप्लीशन का डेट। ये दो डेट होगा तब बना पाएंगे। तो कहां से चालू करते हैं, लोन आपने कब लिया, 1/4/2017। यहां से आप पूरा खींचते जाएंगे, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23। आपके प्रीवियस ईयर तक आपको लिखना है। कहां से कहां तक, जब से लोन लिया है और आपके प्रीवियस ईयर तक आपको पूरा लिखना है। तो देख लो एक बार लोन कब लिया था, 17, 17 से चालू किया, 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21 एंड 23 तक आपको कंप्लीट लिया। अब आपको ये पता करना है कि मेरा मकान कब बना, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020, ये है 1 जुलाई 2020 के अंदर आएगा। जब बना उसके पहले बंद कर दो, जब बना उसके पहले ऐसे बॉर्डर बना दो। अब उसके पहले कितने ईयर है, 1 2 3, 3 साल का आपका प्री पीरियड है। तो 5 लाख का 12%, 60,000 यहां का,
60,000 यहाँ का एंड 60,000 यहाँ का। टोटल 6 12 18 1,80,000 रुपए आपने माइनस नहीं कर पाया बिकॉज हाउस नहीं बना था। तो बॉर्डर के पहले के तीनों को जोड़ लेते हैं 1,80,000 और उसको किससे डिवाइड करते हैं 5 से। 5 3 15 और बचा आपका 3 5 6 30 36,000 रुपए आ रहा है कुछ। चेक कर लेते हैं एक बार। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5 36,000 राइट। अब ये 36,000 रुपए आपका प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट है। 5 बार माइनस करने मिलेगा। एक बार 20 21 में मिल गया होगा, एक बार 21 22 में मिल गया होगा, और एक 22 23 में। ये मेरा प्रीवियस है, यहाँ माइनस करने मिलेगा। तो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आएगा। अंडर सेक्शन 24 में जब आप माइनस करोगे तो एक लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन और एक लिखोगे इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन था कितना? लोन है आपका 5 लाख का, 12%। ये तो सिंपल आपको 60,000 मिलेगा ही मिलेगा। प्लस वो पांचवा हिस्सा आपके प्रीवियस ईयर पे पड़ रहा है, यस पड़ रहा है, 36,000 वो भी मिलेगा। टोटल आपको मिलेगा 96,000 माइनस करना है। क्या करना है सर? लोन टेकन का डेट से स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर तक लिखते जाएंगे। बीच में एक आपको ब्रेक करना है, जब आपका मकान बन गया, मकान बनने से पहले के जो भी इंटरेस्ट है सबको जोड़ लेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, और पांचवा हिस्सा आपके प्रीवियस ईयर में पड़ना चाहिए। अगर सर पांचवा हिस्सा मेरे प्रीवियस ईयर में नहीं पड़ेगा, जो मन में अजीब अजीब से डाउट आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, पूरा एग्जांपल क्लियर करूंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, सब मत लिखो, मैं बनाने दूंगा, अभी सिर्फ सीखो। देखिए एक और एग्जांपल। लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 2012 ऑफ रुपीज 5 लाख एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। हाउस कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 2015। लोन टेकन का भी डेट मिल गया, लोन का अमाउंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, हाउस कंप्लीटेड का डेट मिल गया। कब से किराया पर चढ़ाए उससे मतलब नहीं, मकान बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अब देखो बनाना चालू करते हैं। कब से चालू करेंगे लिखना? 12 से। 1 4 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, बहुत लंबा चलने वाला है, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23। बड़ा क्वेश्चन लिया मैंने। 23 तक प्रीवियस ईयर पूरा खींच लो। अब मेरा मकान बना कब? 1 नवंबर 2015। 1 नवंबर 2015 इसमें आ जाएगा, 1 नवंबर 2015। जब बना उसके पहले बंद, ये बंद कर दिया मैंने, ये मैंने बंद कर दिया। अब प्री टाइम कितना दिख रहा है? 1 2 3, कितने लाख का? 5 लाख का 10%, यहाँ 50,000, यहाँ का 50,000, यहाँ का 50,000। तीनों को जोड़ लेते हैं 1,50,000। इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 30,000। ये आपका प्री इंटरेस्ट निकल गया। 5 बार माइनस करने मिलेगा फ्रॉम द हाउस कंप्लीटेड, जब कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5, ये है मेरा प्रीवियस ईयर। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तो 5 बार खत्म हो गया सर। 20 21 से माइनस करने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पांचवा हिस्सा, उसका 5 में से एक भी राइट अगर प्रीवियस ईयर पर आता है, 5 में से एक भी राइट अगर प्रीवियस ईयर पर आता है तब माइनस करना, नहीं तो नहीं माइनस करना। तो कैसे बनेगा फॉर्मूला? देखो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, 5 लाख का 10%, 50,000, ये तो आपको मिलना ही मिला है, तो हर साल होना है। लेकिन प्री इंटरेस्ट जो है, प्री इंटरेस्ट है, ये तो खत्म हो गया। 5 हिस्सा, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा खत्म हो गया, आपके प्रीवियस ईयर पर आ ही नहीं रहा है, तो प्री इंटरेस्ट 0। अगर 5 हिस्से में से एक भी राइट तुम्हारे प्रीवियस ईयर पर पड़ेगा तो माइनस करना। अगर 5 में से एक भी राइट मेरे प्रीवियस ईयर पर नहीं पड़ रहा, प्रीवियस ईयर के पहले ही 5 टुकड़ा खत्म हो चुका है, तो प्री इंटरेस्ट 0 हो जाएगा।
समझ रहे हैं सभी क्या हो रहा है? देखिए एक और क्वेश्चन दिखाऊं आपको। सिर्फ एग्जांपल देखते चलेंगे। लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2015 रुपीस 7 लाख at the rate 12% per annum. House completed on 1 दिसंबर 2018। इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपको प्री निकालने के लिए। वैसे भी आप प्री निकालना सीख रहे हो, नॉर्मल जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है कभी भी निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 प्रीवियस ईयर तक लिखते हैं सर। कोई भी डेट से स्टार्ट हुआ प्रीवियस ईयर तक लिखना है। अब आपको ये पता करना है मेरा हाउस बना कब। 1 दिसंबर 2018, 1 दिसंबर 2018 इसमें आने वाला है। जिसमें आ गया उसको बंद कर दो। ये मैंने बंद कर दिया। अब इसके पहले 3 पीरियड है, लेकिन एक जुलाई आपको दिख रहा होगा, बार बार एक जुलाई आ रहा है। तो आपने जो क्लास 11 से सीखा हुआ है उतने मंथ का इंटरेस्ट ही लगाएंगे। कैसे? पहला है लोन आपका कितने का, 7 लाख का, 12%। जुलाई से गिनेंगे तो 9 मंथ होता है। 7 लाख का 12% इंटू 9/12, 63,000। चेक कर लो एक बार, 7 लाख का 12% इंटू 9/12, 63,000। अब ये तो क्योंकि आपने लोन जुलाई में लिया है तो पूरा इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, 63,000 लगा 9 मंथ का। अगले साल 7 लाख का 12% पूरा, 7 लाख का 12% पूरा, 84,000। 7 लाख का 12%। जो नहीं समझ रहे हैं देख लो, 7 लाख का 12% पूरा लगाएं इसमें। और इस साल भी 7 लाख का 12% पूरा, 84,000। तो पहले साल पूरा फुल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपने जुलाई में लिया था तो 9 मंथ का 63, 84, 84। अब तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। 63,000, 84,000 प्लस 84,000, 2,31,000। तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। इनको जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 46,200 प्री इंटरेस्ट निकल गया आपका, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका 5वां हिस्सा आपके प्रीवियस ईयर पे पड़ना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है। 5वां हिस्सा मेरे प्रीवियस ईयर पर आ रहा है, विच मीन्स आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 7 लाख का 12% तो लगेगा सबको, ये तो नॉर्मल है। जितने का लोन है उसका जो भी परसेंट है ये तो आपको देना ही देना है। प्लस पुराना बचा हुआ भी कुछ है क्या सर? यस, बचा हुआ है। उसका वेटेज प्रीवियस ईयर पर आ रहा है, यस आ रहा है उसका वेटेज। उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन 46,200। तो टोटल आपको माइनस करने मिलेगा इस साल इंटरेस्ट 1,310,200। कुछ इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। एक हल्का सा क्विक रिवीजन देख लीजिए क्या कह रहा हूं। आपके पास लोन टेकन का डेट होना जरूरी है, आपके पास हाउस कंप्लीट होने का डेट होना जरूरी है। जिस डेट से आपने लोन लिया है उसको प्रीवियस ईयर तक कंटिन्यू लिखना। जिस दिन आपका मकान बन गया है, जिस दिन बन गया, कोई भी डेट बने वहां का डेट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखो हाउस कंप्लीटेड दिसंबर हुआ, इग्नोर करना। जिस प्रीवियस ईयर पर बन रहा है, जिस प्रीवियस ईयर पर हाउस बन रहा है उसके पहले बंद कर देना, भले लास्ट डे बने तो भी चलेगा। ये छोटे छोटे ट्रिक है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें अगर आप अपने मन से कुछ कुछ फ्लेवर ऐड करोगे तो नहीं बनने वाला, ये कह रहा हूं मैं।
जिस दिन आपका हाउस बनकर रेडी होता है उसके पहले आपको बंद कर देना चाहिए। सर यहाँ पर डेट नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं, यहाँ डेट नहीं देखना। डेट कब देखना है आपको? बिगिनिंग में जब लोन लिया वहां देखना। तो यहाँ देखो जुलाई का इंपॉर्टेंस है, 9 मंथ लगा है। दिसंबर का नो इम्पोर्टेंस, जब बन गया, जिस प्रीवियस ईयर पर आपका मकान बनता है उसके पहले बंद कर दो। बंद करने के पहले के जितने इंटरेस्ट है एज पर मंथ सबको जोड़ लो, 5 से डिवाइड करो, और पांचवा हिस्सा तुम्हारे प्रीवियस ईयर पर आ रहा है क्या? यस आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको पुट कर देना। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं अभी आपको बनाने के लिए। वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, पहले क्वेश्चन देख लें क्या बता रहा हूँ। देखते हैं आप क्या बनाएंगे। लोन टेकन ऑन 1 दिसंबर 2018, अमाउंट ₹8 लाख @9% पर एनम। अब ये होना जरूरी है, हाउस कंप्लीटेड ऑन 1 अगस्त 2020 में बन गया। कितना है यहां से चालू करना लिखना, 22 23 प्रीवियस ईयर तक लिखना, बंद करना, हिसाब लगाना, वीडियो को पॉज करो, बना कर देखो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आंसर देखो। अभी वीडियो को पॉज कर लेंगे, बनाएंगे, देन प्ले करेंगे। सो आई होप आपने बना लिया होगा, देखते हैं कैसे बनाया आपने। 1 दिसंबर 2018 से 19 लिखा, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 एंड 22 से 23। प्रीवियस ईयर तक आपको लिखना है, 22 से 23 तक। ये मेरा प्रीवियस ईयर। अब हाउस कब बना? 1 अगस्त, यहाँ अगस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 ईयर चाहिए, 20 20 20 21 यहाँ बना। जिस समय बना उसके पहले बंद, ये बंद, जिस भी ईयर में बनेगा उसके पहले बंद कर दिया। अब इसके पहले 2 पीरियड दिख रहा है मुझे, चल लेकिन यहाँ गिनना पड़ेगा। दिसंबर में मैंने लोन लिया है, दिसंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कैसे? 8 लाख का 9%, 4 महीने के लिए। 8 लाख का 9%, 4 महीने के लिए, 24,000। और यहां पर कितना? 8 लाख का पूरा 9%, क्योंकि तो फुल कंप्लीट ईयर है। 8 लाख का 9%, 8 लाख का 9%, 72,000। अब ये दोनों इंटरेस्ट को आपने जोड़ना है, 72,000 एंड 24,000 को आप जोड़ लो। हाँ, 96,000 राइट। 96 को डिवाइड करो 5 से, 19,200 का आपका प्री इंटरेस्ट अमाउंट आया। ये आपका पूरा 4 महीने का, ये पूरा 1 साल का, दोनों को जोड़ा 96, 96 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 हिस्सा आ रहा है 19,200। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, मेरे प्रीवियस ईयर पे थर्ड शेयर आ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर पड़ेगा। और आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे उसको। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो आपका 8 लाख का 9%, ये तो श्योर मिलेगा। याद रखना मेन लोन का मेन परसेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 72,000। ये तो आप माइनस करोगे। एंड प्री इंटरेस्ट ये माइनस करोगे 19,200। प्री इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे 19,200, टोटल आपको इतना माइनस करने मिले। अब अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो ऑलमोस्ट आप सीख गए हैं, अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रीवियस करके फिर से चेक करना है। यहाँ पर कुछ कुछ छोटे छोटे रूल हैं, ये होना बहुत जरूरी है। लोन का डेट, लोन टेकन का डेट, हाउस कंप्लीशन का डेट। सम टाइम आपको आपके क्वेश्चन में लेट आउट का डेट दिया रहेगा, कब से आप मकान किराए पर दिए हो, लेट आउट का डेट दिया रहेगा, इग्नोर, लेट आउट का डेट आपको इग्नोर कर। ठीक है, सिर्फ 2 ही डेट देखना है, कब मैंने लोन लिया, कब मेरा मकान बना है, उसके बीच का समय को यूज करना है। इसके बाद अगर आपका
लोन का जो डेट है, लोन टेकन का जो डेट है, इसमें कोई मंथ दिया है तो मंथली इंटरेस्ट निकालना। हाउस कंप्लीटेड का जो डेट है, उसमें अगर कोई मंथ दिया है तो इग्नोर करना, वहां आपको ईयर देखना है, जिस ईयर बनेगा उसके पहले बंद कर देना। जो भी ईयर में आपका मकान बनता है उसके पहले, भले वो 31 मार्च 2019 को बना हो मकान, आखिरी दिन भी बना हो, फिर भी आप ऐसा ही बंद करना। ये सब पैटर्न आपको बुक में नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से बनाओगे तो इंटरेस्ट लोन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं इंटरेस्ट लोन के, अगर बीच में रीपेमेंट कर दिया लोन का, प्री पेमेंट होता है, तब वो सारे सिचुएशन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएंगे तब हम आपको क्लास में सिखा देंगे। फिलहाल आपको इंटरेस्ट लोन इस तरीके से सीखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लेने का डेट, हाउस बनने के डेट के बीच का जो पीरियड होता है, जो आप माइनस नहीं कर पाए, वो पेंडिंग रह गया, उसका 5 से डिवाइड करना है और 5 हिस्सा आपको प्रीवियस ईयर पर देना है। अगर पांचवा राइट प्रीवियस ईयर पर नहीं मिल रहा है तो नहीं माइनस होगा, क्योंकि 5 हिस्सा पहले ही माइनस हो गया। और अगर पांचवा हिस्सा बचा है तो माइनस होगा। जैसे अभी 3 माइनस हुआ, तो आने वाले फ्यूचर में जो स्टूडेंट अगर फेल हो जाते हैं, अगले साल पहुंचते हैं, तो उन लोग अगले साल माइनस कर लेना 23-24 में। कोई 2-3 साल फेल हुआ तो और एक बार माइनस कर लेगा। जो आने वाले स्टूडेंट है वैसे 5 है तो आपको तीसरा हिस्सा आपके प्रीवियस मिल रहा है तो माइनस करना। सर अभी भी 2 और बचा है तो वो नेक्स्ट ईयर माइनस होगा, और एक नेक्स्ट ईयर माइनस होगा। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी इसको पढ़कर आएंगे कल क्लास में। और जो ऑनलाइन भी क्लासेस देख रहे हैं इनको, वो उसको सीख लेंगे, और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में करके आप बिल्कुल डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक बीच में अगर पेमेंट होता है तो उस लोन के अमाउंट को कम करके इंटरेस्ट लगाया जाता है। वो मैं आपको और किसी क्लास में या किसी दूसरे वीडियो में आपको सिखा दूंगा।